Disclaimer: In this video, I have only used dummy data like names, email ID, product names and customer ID. To protect client privacy, this Excel tutorial is just for learning purpose. क्लाइंट ने मुझे इस काम के लिए $25 पेड करा था। तकरीबन 2000 रुपए मुझे इस काम के लिए मिले थे। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको क्लाइंट की तरफ से कैसा आपको रियल डेटा मिलता है और आपको किस तरह का काम करना पड़ता है ताकि आप पैसे कमा सको। तो क्लाइंट की कुछ ये रिक्वायरमेंट्स है कि हमको पहले डाटा को क्लीन करना है, उसके बाद उसको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसकी फिर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है कि नेम और आईडी ऑफ टॉप 10 कीबोर्ड बाइंग कस्टमर्स, मतलब कि जो ये डेटा है इसमें जो ये कीबोर्ड प्रोडक्ट है उसकी उसको टॉप 10 उसके नेम चाहिए जिसने उसको खरीदा है और उसकी कस्टमर आईडी चाहिए। और उसकी थर्ड रिक्वायरमेंट है मोस्ट सेलिंग टू लीस्ट सेलिंग प्रोडक्ट डेटा, मतलब कि जो प्रोडक्ट उसका सबसे ज्यादा बिकता है और जो प्रोडक्ट सबसे कम बिकता है उसकी उसको लिस्ट चाहिए। तो ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हमको पूरी करनी है, तभी हमको वो $25 देने वाला है। वैसे तो पैसे मिल चुके हैं, ये काम भी हो चुका है, वो तो मैं आपको बताने के लिए बोल रहा हूँ। अगर आप बिगिनर हो ना, अगर आप एक्सेल सीख भी रहे हो तो ये वीडियो को देखना पूरा, तभी आप समझ पाओगे कि किस तरह का काम हमको क्लाइंट के लिए करना पड़ता है और तभी जाके आप भी पैसे कमा सकते हो। तो सबसे पहले देखो, हमारे पास ये रॉ डेटा है, मैं इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेता हूँ। तो उसके लिए आप क्या करो, कंट्रोल प्रेस करो और इसको यहाँ से ड्रैग कर दो, तो आपकी एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। मैंने डुप्लीकेट कॉपी इसलिए बनाई है ताकि आप भी ये रॉ डेटा के साथ प्रैक्टिस कर सको। तो मैं इसका यहाँ पर नाम चेंज कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ फाइनल डेटा। मैं इसको यहाँ पे टेबल दे देता हूँ क्योंकि उसको टेबल चाहिए, एक टेबल डेटा चाहिए, तो मैं यहाँ पर इसका नाम टेबल डेटा रख देता हूँ। आपको मैं बता दूं कि ये एक डमी डेटा है। आपको जो ईमेल आईडी, प्रोडक्ट और नेम दिख रहे हैं ये फेक है। हमने रियल डेटा के साथ इसको रिप्लेस किया है ताकि क्लाइंट की प्राइवेसी लीक ना हो। तो चलो सबसे पहले मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ, ये कितनी रोज का डेटा है। तो यहाँ पर पूरी 999 रोज का ये डेटा है अनऑर्गेनाइज। देखो, हमको ये पूरा क्लीन करना होगा। यहाँ पर जो हमको ये कॉलम दिख रहे हैं, यहाँ पर जो ईमेल आईडी हमको प्रॉपर तरीके से दिखाई नहीं दे रही है, यहाँ पर हमको नेम भी पूरे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो हमको यहाँ पर कॉलम को ऑर्गेनाइज करना होगा। टेक्स्ट का आप ये हाईलाइट दे सकते हो, कई टेक्स्ट में यहाँ पर हाईलाइट है, कोई टेक्स्ट यहाँ पर रेड कलर में है, ब्लू कलर में है, ग्रीन कलर में है। तो इनको हटाना यार बहुत ही सिंपल है। तो आपको मैं चलो बताता हूँ कि सबसे पहले हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर डेटा को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल A प्रेस करके, तो इससे आपका पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर शॉर्टकट की का यूज करना है Alt+HOI। जैसे ही आप प्रेस करोगे देख सकते हो हमारा यहाँ पर कॉलम जो है परफेक्ट, यहाँ पर बिल्कुल उसने विड्थ ले ली है। अब हम ये जो अनवांटेड यहाँ पर हाईलाइट दिख रहा है ना, यहाँ पर ये रेड कलर में भी आपको जो कलर दिख रहा है ना, इसको हम हटाने वाले हैं। तो उसके लिए आप क्या करो, सबसे पहले डेटा को पूरा सिलेक्ट करो। यहाँ पर अगर आप ये क्लियर में जाओगे ना, तो यहाँ पर अगर आप क्लियर फॉर्मेट जैसे क्लिक करोगे तो आपका पूरा डेटा यहाँ से क्लीन हो जाएगा। देख सकते हो यार, पूरा एक ही बारी में हट चुका है। यहाँ पर आप देखो जो अमाउंट हमारे यहाँ पर दिख रहे हैं, ये यहाँ पर अभी जनरल फॉर्मेट, ये $1 एक अमाउंट है। तो इसके लिए हम इसको कन्वर्ट करेंगे पहले अमाउंट में। तो आप यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट से डाउन एरो प्रेस करो। यहाँ पर करेंसी उसकी डॉलर है, तो यहाँ पर मैं डॉलर करूंगा, तो आप देखो यहाँ पर हमारे पूरे डॉलर में आ चुकी है अमाउंट। अब ये एक अकाउंटिंग फॉर्मेट है। अब हम इसको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो आपको पता है, सबसे पहले हम कंट्रोल A से पूरा डेटा सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही हम कंट्रोल T दबाएंगे तो हम इसको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला रिक्वायरमेंट्स क्लाइंट की पूरी हो चुकी है। यहाँ पर हमने डेटा को क्लीन कर लिया है और इसको यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया है टेबल फॉर्म में। आपको लग रहा होगा कि यार ये चीजें इतनी ज्यादा आसान कैसे हो सकती है, तो मैं आपको बता दूं कि यार देखो, अगर आपको पता है कि फीचर्स यहाँ पर कैसे काम करते हैं तो आप ये काम इजिली कर सकते हो। वैसे भी डेटा हमेशा एक जैसा नहीं मिलता है, कभी हमको अच्छा डेटा, बिल्कुल क्लीन डेटा मिल जाता है, कभी कभी यार बहुत ही मैसी डेटा मिलता है जो करने में कभी कभी टाइम लग जाता है। तो चलो चलते हैं अब हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट की, जो क्लाइंट चाहता है नेम एंड आईडी ऑफ टॉप 10 कीबोर्ड बाइंग कस्टमर्स। ठीक है, देखो जब भी हमको ऐसा कोई डेटा चाहिए होता है तो हमको यहाँ पर यूज करना पड़ता है पिवट टेबल का। तो सबसे पहले हम पूरे डेटा को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इंसर्ट टैब में जाकर हम यहाँ पर पिवट टेबल को यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये डेटा यहाँ से हम न्यू वर्कशीट में इसको यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो यहाँ ओके करके हम यहाँ पर फील्ड के अंदर हम चूज करेंगे कि हमको कौन कौन सा डेटा यहाँ पर चाहिए। तो क्लाइंट के अकॉर्डिंग उसको यहाँ पर नेम चाहिए, तो हम उसको रोस में रखेंगे और उसको यहाँ से आईडी चाहिए। तो ये आ गई हमारे पास उसके नेम और यहाँ पर उसकी आईडी।
अब उसको चाहिए यहाँ पर प्रोडक्ट चाहिए उसको सिर्फ कीबोर्ड का, तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट को फिल्टर में रखने वाले हैं क्योंकि हमको सिर्फ कीबोर्ड प्रोडक्ट की ही लिस्ट चाहिए टॉप 10 वाली। इसके बाद हम वैल्यूज में अमाउंट को रखने वाले हैं, तो यहाँ पर ये हमारे पास पूरा डेटा आ चुका है। अब हम यहाँ पर इसको फिल्टर करने वाले हैं, हमको यहाँ पे सिर्फ कीबोर्ड का ही डेटा चाहिए। इसके बाद हम कीबोर्ड यहाँ पर चूज करके यहाँ पे ओके करेंगे, तो हमारे पास एक कीबोर्ड का डेटा आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर हमको टॉप 10 नेम चाहिए कस्टमर के, तो यहाँ पर हम वैल्यू फिल्टर में आकर यहाँ पर आएंगे टॉप 10 में, और यहाँ पर हम सम ऑफ अमाउंट, ठीक है, यहाँ पर जैसे मैं ओके क्लिक करूंगा तो देख सकते हो हमारे पास यहाँ पर टॉप 10 लिस्ट आ चुकी है वो कस्टमर की जो सबसे ज्यादा कीबोर्ड को खरीदे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ये एक जैसे ऑर्डर में नहीं है, यहाँ पर देखो 949 ऊपर है, यहाँ पे 985 नीचे है। तो हम चाहते हैं कि यार क्लाइंट्स को ज्यादा अच्छे से अच्छा हम डेटा उसको प्रेजेंट कर सके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू जो जिसने सबसे ज्यादा खरीदा है वो सबसे ऊपर आए, ऐसे करके समझ गए होंगे। तो हम यहाँ पर मोस्ट शॉर्ट ऑप्शन में आकर यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे और यहाँ पे नेम के बजाय हम सम ऑफ अमाउंट को चूज करेंगे। इसके बाद ओके प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो जिस कस्टमर ने सबसे ज्यादा खरीदा है वो पहले आया और फिर उसके बाद ये आया, फिर यहाँ पर टॉप 10 हमारी लिस्ट आ चुकी है। देखो उसका नेम भी यहाँ पर है, उसका यहाँ पर कस्टमर आईडी भी है। अब हम यहाँ पर उसके लिए और थोड़ा सा स्पेशल ऐड करने वाले हमारे क्लाइंट के लिए, तो हम यहाँ पर उसके लिए एक स्लाइसर यूज करने वाले हैं प्रोडक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं ओके करता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रोडक्ट का स्लाइसर आ गया है। मैं यहाँ पर उसको अच्छे से फिट कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देते हैं। तो देखो ये पूरे प्रोडक्ट की लिस्ट है। अगर वो मॉनिटर में क्लिक करेगा तो यहाँ पर उसके टॉप 10 मॉनिटर की लिस्ट आ जाएगी। अगर वो माउस में क्लिक करेगा तो यहाँ पर देखो टॉप 10 यहाँ के सेलिंग कस्टमर की लिस्ट आ गई। तो देख सकते हो क्लाइंट की दूसरी रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर पूरी हो चुकी है। तो मैं यहाँ पर इसका शीट का नेम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर हम लिख देते हैं टॉप 10 कीबोर्ड डेटा। अब उसकी थर्ड रिक्वायरमेंट है मोस्ट सेलिंग टू लीस्ट सेलिंग प्रोडक्ट डेटा। तो चलते हैं हमारे टेबल डेटा में, यहाँ पर हमको फिर से एक पिवट टेबल बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से पूरे डेटा को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इंसर्ट ऑप्शन में जाकर फिर से हम एक पिवट टेबल बनाएंगे, उसको भी हम एक न्यू वर्कशीट में ही ओपन करेंगे। यहाँ पर हमारे रिक्वायरमेंट्स है प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट को हम यहाँ पर रो में रखने वाले हैं और यहाँ पर उसकी अमाउंट वैल्यू को वैल्यू में रखने वाले हैं। तो ये हमारे पास देखो आ चुकी है लिस्ट जो क्लाइंट ने हमको बोली थी, लेकिन ये अभी प्रॉपर तरीके से अरेंज नहीं है। वो चाहता है कि सबसे पहले जो मोस्ट सेलिंग है, जैसे कि यहाँ पर मोस्ट सेलिंग, यहाँ पर हमको मॉनिटर दिख रहा है, इसकी आप वैल्यू देखो सबसे ज्यादा है तो वो सबसे ऊपर आनी चाहिए, और जिसकी सबसे कम है यहाँ पर देखो ये टैबलेट, ये सबसे नीचे आनी चाहिए। ये नीचे तो है बाकी, लेकिन ये कीबोर्ड ऊपर है। तो हमको यहाँ पर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर एरो में जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको मोस्ट शॉर्ट ऑप्शन में आकर आप यहाँ पर डिसेंडिंग चूज करो, और यहाँ पर प्रोडक्ट वाइज नहीं, हमको यहाँ पर सम ऑफ अमाउंट की वाइज यहाँ पर हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा चाहिए। तो जैसे ही आप यहाँ पर ओके क्लिक करोगे, यहाँ पर देखो मॉनिटर सबसे ऊपर आ गया क्योंकि उसका अमाउंट वैल्यू सबसे ज्यादा है। टैबलेट सबसे नीचे आ गया, वो वैसे भी पहले नीचे से था, लेकिन देखो यहाँ पर और भी डेटा यहाँ पर ऑर्गेनाइज हो चुका है। तो ये क्लाइंट की थर्ड रिक्वायरमेंट भी पूरी हो चुकी है। आपको मैं एक प्रो टिप देता हूँ, अगर आप क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो ना, तो उसके साथ उसको एडिशनल भी कुछ ना कुछ देते रहो। जैसे कि यहाँ पर ये हमारे पास ये हमने इसको यहाँ पर तो कर दिया है, लेकिन मैं उसको एक चार्ट दे देता हूँ ताकि वो इजिली समझ सके। तो यहाँ पे रेकमेंड चार्ट में क्लिक करके हमने एक चार्ट बना दिया है अपने क्लाइंट के लिए, ताकि वो यहाँ से एनालाइज कर सके अपना डेटा को। तो यहाँ से जो टोटल है, यहाँ से मैं इसको लिख देता हूँ प्रोडक्ट डेटा। अगर आप चाहो तो ग्राफ की यहाँ से स्टाइलिंग भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से मुझे ये स्टाइल अच्छी लग रही है तो मैं इसको चूज कर देता हूँ, और मैं ये बटन नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर डाटा पूरा क्लीन दिखे। तो उसके लिए आप ये फील्ड बटन में आओ, और यहाँ पर जो ये देखो, अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज को हटाता हूँ तो यहाँ से वो ऊपर का बटन हट गया। अगर मैं यहाँ पर ये प्रोडक्ट की बटन को हटाना चाहता हूँ तो यहाँ मैं क्लिक करके यहाँ से एक्सिस फील्ड बटन को यहाँ से रिमूव कर दूंगा। तो देखो हमारा डेटा अब कितना ज्यादा क्लीन लग रहा है, हमारा ग्राफ बिल्कुल बढ़िया लग रहा है। तो देखो क्लाइंट की तीसरी रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर पूरी हो चुकी है। मैं यहाँ पर इसका रीनेम कर देता हूँ शीट 7 से, इसको यहाँ लिख देता हूँ टॉप सेलिंग प्रोडक्ट डेटा।
तो देखो हमने क्लाइंट की तीनों रिक्वायरमेंट यहाँ पर पूरी कर दी है। सबसे पहले हमने यहाँ पर डेटा को क्लीन करा और उसको यहाँ पर टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करा। यहाँ पर पूरी 999 रोज थी, हमने उसको बिल्कुल बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर हमने काम करा है। उसके बाद हमने टॉप 10 कीबोर्ड डेटा का यहाँ पर उसको डेटा दिया है। यहाँ पर वो स्लाइसर की मदद से और प्रोडक्ट के टॉप 10 सेलिंग कस्टमर की लिस्ट देख सकता है और यहाँ पर टॉप सेलिंग टू लीस्ट सेलिंग प्रोडक्ट डेटा भी हमने यहाँ पर दे दिया है ग्राफ के साथ। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसे ही रियल एग्जांपल आपको मैं बताते जाऊंगा ताकि आप भी पैसे कमा सको एक्सेल की मदद से फ्रीलांसिंग के जरिए।